दोस्तों, प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शरणों ने हर एक मनुष्य सुख शांति से कैसे रहना चाहिए वो उन्होंने बताया। उसके लिए उसका डे टू डे लाइफ कैसे होना चाहिए, उसका सोच या फिर आहार कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। उसके अंदर का जो नेगेटिव भाव या फिर ऋणात्मक विचार रहते हैं उसको जीतना है और उसको पॉजिटिव करना है, तभी वो सुख शांति से, आरोग्य से रह सकता है। इस सत्य को उन्होंने जाना। ये ऐसे ही उन्होंने नहीं बताया था, एक प्राचीन विज्ञान था और प्रकृति के नियमों के अनुसार था। हर एक के अंदर जब वो ऋणात्मक भाव, जैसे अरिषड वर्ग कहते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ऐसे स्वभाव जब बदल के एक पॉजिटिव वे में उसका सोच होता है, एक धैर्य, शांति, एक समाधान, वैसे स्वभावों को जब एक मनुष्य डेवलप करता है अपने अंदर, तो नेचुरली वो सुख शांति से रह सकता है। इस सत्य को उन्होंने जाना, मगर ये सभी को समझ में नहीं आ रहा था। हर एक का समझने का ढंग, ज्ञान शक्ति अलग अलग रहता है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग मार्ग निकाले, जैसे योग मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग या फिर ज्ञान मार्ग, जिसको जो समझ में आता है और वो समझ के ईजिली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है, ऐसे वो अडॉप्ट करके, इम्प्लीमेंट करके वो अपने ज़िंदगी को बदले, वो उनका इंटेंशन हुआ करता था। आजकल जो भी पूजा करते हैं या फिर होम हवन होता है, मंत्र का उच्चार होता है, या फिर त्योहारों को हम सेलिब्रेट करते हैं, उन सब के पीछे एक साइंस है, एक विज्ञान है। तो वो सारी चीज़ें मन से भी कनेक्टेड है। शरीर और मन दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों कनेक्टेड है। तो फिर ये आहार विहार भी या फिर विचार भी दोनों से कनेक्टेड है। आजकल विचारों की वजह से ही बहुत सारे शरीर की बीमारियां आ रहे हैं। तब सिर्फ हम शरीर के बारे में अगर सोच के ट्रीटमेंट देते हैं या फिर कुछ मेडिसिन लेते हैं तो फिर वो बीमारी ठीक नहीं होती रहती है, क्योंकि मन और शरीर दोनों एक ही है। तो जो प्राचीन विज्ञान था वो प्रकृति के नियमों के अनुसार था। जब इस सत्य को जान के, समझ के अपने डे टू डे लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करते जाते हैं तो और भी ज़्यादा हम सुख शांति से सेहतमंद होकर रह सकते हैं। इस सत्य को जानना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।